बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ढाबा पीके में खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने बग़ैर मावे के मावे जैसी खीर लेकर आई हूँ, वो भी घर के आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। ना तो मावे की ज़रूरत पड़ेगी और ना खोए की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें कौन से चावल यूज़ किए जाते हैं तो मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा बग़ैर स्किप किए हुए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया था और 1 छटाक मैंने चावल ले लिए थे। तो ये देखिए, यानी मैंने तकरीबन 2 मुट्ठी चावल ले लिए थे और इसको मैंने तकरीबन रात भर पानी में भिगोने के बाद मैंने इसको सुबह ब्लेंड कर लिया था, इसका पानी सारा निकाल कर। तो इसको मैंने बहुत बारीक सा ब्लेंड कर लिया था। तो मैंने इस दूध में इस चावलों को ऐड कर दिया है और साथ ही ये मैं चीनी ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने 1 प्याली चीनी भरकर ले ली थी और यहाँ ऐड कर दी है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इलायची है हमारी यहाँ पर, तो इलायची आप चाहें तो कूट भी सकते हैं। तो मैंने हल्की सी कूट ली थी। तकरीबन 12 से 15 मेरी इलायचियाँ थीं और उसके दाने मैंने निकाल दिए थे। इसको हम चलाते जाएंगे चावलों को, ताकि हमारे चावल नीचे नहीं लग जाएं। अगर हम इसको चलाना छोड़ देंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद तो ये हमारी खीर नीचे लग जाएगी और चावल भी जल जाएंगे। तो ये खोए जैसी खीर किस तरीके से बनती है, तो ये हमारे घर के पापे होते हैं या रस्क होते हैं। तो इसको हम मिक्सी के जार में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और इसको हम दूध में मिक्स कर देंगे और अच्छी तरीके से स्पून के साथ हम चला लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। इसको आप दूध में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं, ये तरीका भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ में हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करते जाएंगे। यहाँ मैंने किशमिश ऐड कर दी है, आप अपनी पसंद से कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के बाद देखिए खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है और मुसलसल मैं चलाती भी रही थी। तो यहाँ हमारी तैयार हो गई है खीर। मुझे जितनी गाढ़ी चाहिए थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जितनी ये थिक रखी है ये जमने के बाद थोड़ी और थिक हो जाती है। यहाँ पर आप इसका कलर खोए जैसा और चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप पापे भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कम क्वांटिटी में ऐड करे हैं। तो यहाँ पर मैं निकालती जाऊँगी, साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते जाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। ऊपर से कुछ मैं बादाम ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा ये खोए जैसी खीर आपको कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।